नमस्ते। ऑलरेडी कॉपी है, क्या हमने छापा है, क्या हमने कॉपी कर लिया है, क्या हमने फोटो कॉपी कर ली है इस चीज़ की अपने भारत के संविधान में। ऐसा हम पे आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि हमने सीधा सीधा दूसरों के देशों के संविधान से अपना संविधान को एडॉप्ट कर लिया है। ये वैसे बचकाने आरोप हैं, बस ये दिखाने के लिए कि भारत बेकार है, भारत नीचा है, भारत गरीब है। ये बचकाने आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है और हमारे पास अकल बहुत है। हमने सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरे का भी। म्यांमार का भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, BN राव जी ने बनाया और आप बता रहे हो हमने एडॉप्ट किया। ये गलत है। आइए समझते हैं हमें कॉपी और बोरो कॉन्स्टिट्यूशन पर कैसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं। देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरों के सीखा है। रैम जैकी दी ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेल नोन कंट्रीज, हमने रैम जैक किया है। ये किसके शब्द है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्ट उन्हीं की कमेटी ने किया है। उन्होंने कहा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रैम जैक किया है। उनसे नहीं ये सवाल पूछा गया था। रैम जैक का मतलब होता है सेल्फ है, वो कॉपी वो है जिन में रखी जाती है हमके, उनसे निकाल के खंगाल लिया है हमने। बस हमने क्या किया है, दूसरों के संविधान रखे हुए उनमें से निकाल के मैं खिलाता है, उसमें से जो अच्छी बात मैंने की हमने नहीं। और जहाँ तक ये सवाल है कि हमने डायरेक्ट ये ली, हमने उतार ली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी कर ली, हमने कॉपी नहीं करी। हमने उनको समझकर अपने समाज के हिसाब से इम्प्लीमेंट, अपने समाज के हिसाब से उन्हें बदल कर लगाया है। इनोवेशन भी बहुत सारी हमने उसमें की हैं। जैसे हमारे यहाँ इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन यही सेम चीज़ अमेरिका में इक्वेलिटी ऑफ लॉ है। हमारे इक्वेलिटी ऑफ लॉ हो ही नहीं सकती, हमारे यहाँ रिजर्वेशन देना होता है ना। देखो ये चीज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दूसरे कंट्री में हमारे यहाँ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम यूनियन वाला है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन उसमें हर कोई फ्री है। 50 स्टेट है वहाँ पर, 50 स्टेट्स के पास उनका खुद का संविधान है। हमारे पास एक ही संविधान है, हमारे पास 28 स्टेट्स का अलग संविधान नहीं है। तो हमने कॉपी नहीं दिया, अपने समाज के तौर पर समाज के द्वारा समाज के लिए अच्छे से इनोवेट कर अपने समाज में उतारने की कोशिश की है। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा, सबसे लिखित भारत का संविधान है। ठीक है। एक आरोप ये भी रखा है भारत के संविधान पे कि ये बहुत एलिफेंटी नहीं चलता है। एलिफेंटी का मतलब बहुत बड़ा है। इसके कई कारण है दोस्तों। किसी भी चीज़ को ऐसा होने के कई कारण होते हैं। पहला कि हमारे देश में डाइवर्सिटी होता है। जरा बता दीजिए, 130 करोड़ 140 करोड़ का देश, जिसमें हर किलोमीटर में पानी का टेस्ट और हर किलोमीटर पर कई किलोमीटर दूर पर भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं हुआ क्या? हमने कई जैसे सेक्टर्स में अपने अपने अलग ट्राइबल्स के एरिया को रखा गया है। जैसे मेघालय के मेघालय के, तो इनके लिए भी अलग हमने लगाने पड़े आंदोलन, को अधिकार दिया है। यूनियन टेरिटरीज बनानी पड़ी क्योंकि वहाँ के कल्चर और वहाँ के कंट्रोल कंडीशन ठीक नहीं है। तो देखो, इन चीज़ की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा आर्टिकल्स जुड़े हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। हालांकि जब से अब तक हमने पूरे 105 अमेंडमेंट कर चुके हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे संविधान को इतना बड़ा होने का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पूरा संविधान पे ज़्यादा से ज़्यादा लेखा जोखा मिलता है। जो एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसमें हर चीज़ है। बाइकैमरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, सीट एलोकेशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हर चीज़ इसमें दी गई है। हमने सिर्फ अकेले इस अमूल्य अधिकार से, जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया था, इससे 200 आर्टिकल लिए। सिर्फ 200 आर्टिकल, मतलब पूरे संविधान में 395 आर्टिकल्स है, उसमें से 200 आर्टिकल्स अकेले हमने इसमें से लिए हैं। इसलिए आप पे थोड़े से ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमें बहुत बढ़िया संविधान का एक सोर्स दिया है ना। हर चीज़ भारत स्टेट और सेंटर फेडरलिज्म पे चलता है। हमारे यहाँ हर स्टेट का अलग संविधान नहीं है, सब स्टेट्स का और सब मतलब सेंटर का, पूरे भारत का एक ही संविधान है। तो जितने 28 स्टेट्स हैं उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। DPSP रखनी पड़ेंगी, है ना, कुछ तो स्टेट पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी। इसलिए हमारा लेखा जोखा हमारे संविधान बड़ा हो जाता है। अमेरिका का सिर्फ 8-9 आर्टिकल है, उसमें छोटा सा है। उस पर छोटा क्यों है? क्योंकि उसके 50 स्टेट्स के पास अलग अलग अपना झंडा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसका छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है।
और पांचवी चीज हमारी, चौथी चीज हमारी ये कारण आ जाता है कि जो हमारे संविधान सभा में लोग थे वो लीगल ल्यूमिनरीज थे, जिन्होंने वकालत की हुई थी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कितनी डिग्रियां थी उनके बाद, BN राव लीगल एडवाइजर, इतने मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, इतने बेहतरीन लोग, एजुकेटेड लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी वकील थे पहले, तो इतने पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने कानूनों को ढंग से लिखा है, बिल्कुल सटीक तरीके से, और हर एक बारीकी चीज पर ध्यान देते हुए करा है। इसलिए हमारा संविधान थोड़ा बड़ा बन गया, और बड़ा बनना भी जरूरी है। देश बड़ा है तो बड़ा संविधान नहीं होगा। हेलो दोस्तों, तो ठीक है, ये कारण थे, ये आरोप थे, मैंने इन पर समाधान और इनको बस बताया है, कैसे नकारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए